हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 पॉइंट लाइन टूल के बारे में। तो ये हमें मिलेगा फ्री हैंड टूल वाले ऑप्शन में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 पॉइंट लाइन ऑप्शन। इसके पहले जो है मैं पिक टूल, शेप टूल, यहाँ पे क्रॉप टूल, पेन एंड जूम टूल और फ्री हैंड टूल के अलावा इस रेक्टेंगल हो गया, आपका एलिप्स हो गया, पॉलीगन और टेक्स्ट टूल, इन सब टूलों को जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2 पॉइंट लाइन। तो ये रहा आपका 2 पॉइंट लाइन ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा 2 पॉइंट लाइन ऑप्शन जो है ऑन हो गया। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, एक लाइन क्रिएट करने में करते हैं। तो जैसे कि हमें एक लाइन क्रिएट करना है कहीं से कहीं तक, तो हम इस टूल से कर सकते हैं। लाइन इसमें हम क्रिएट करते हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन यदि हमें क्रिएट करनी है तो हम शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करते हैं तो इस तरीके से हमारी लाइन क्रिएट होती जाती है। तो ये देखिए एक पर्टिकुलर एंगल में ये मूव करती है, तो जिस एंगल में भी आपको लाइन खींचनी है इस तरीके से खींच सकते हैं। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये पोजीशन के लिए होता है, आपको जिस तरीके की पोजीशन रखनी है, आपको इधर आगे की तरफ इंक्रीज करना है तो आप आगे की तरफ कर सकते हैं। यदि आपको ऊपर नीचे बढ़ाना है तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं पेज की हाइट में, जैसा भी आप चाहें। और ये इसकी लंबाई होती है यहाँ से, तो आप जितनी चाहें लंबाई बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया 10 तो इसकी लंबाई बढ़ गई है, और घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप घटा सकते हैं। ये इसका परसेंटेज होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में लाइन बनाई थी, जैसे कि हमने बनाई थी 100%, तो इतनी थी। यदि आप इसको यहाँ से कम करेंगे तो ये परसेंट वाइज भी कम होती है, और यदि परसेंट वाइज कम करेंगे तो यहाँ भी कम होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50%, तो ये देखिए 50% हो गई है। और यहाँ पे भी 6 की हाफ हो गई है 3, और यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ तो ये देखिए 98.8%। तो जैसा आप बढ़ाएंगे कम करेंगे ये परसेंट भी कम ज़्यादा होता चला जाएगा। ये होता है लॉक। जैसे कि आप रेसो लॉक करना चाहते हैं, देखिए इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, लाइन की कोई ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है, तो यह चौड़ाई में नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा 0 रहता है, जबकि इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो जैसा आप लंबाई बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद ये होता है एंगल। इसको आप किस एंगल पे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको एंगल में मूव करवा सकते हैं। जैसे कि जितना एंगल आपको बनवाना है यहाँ से आप उतना एंगल बना सकते हैं। ये देखिए 45 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप 180 का बनाना चाहें तो 180 का भी बन जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा ये 180 का है, तो 180 का पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका देखिए, इसको मैं पहले छोटा करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ये इसका एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट कहाँ गया, चलिए ये दीजिए मैंने एंडिंग पॉइंट। तो यदि आप 180 डिग्री डालेंगे तो 180 डिग्री में ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये देखिए जैसे 0 डाला, मतलब हमारी जो शेप थी वो कुछ इस तरीके से थी। जैसे ही आप 180 डिग्री डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, यानी कि एंगल में घूम गई है। 180 डिग्री कितना होता है, पूरा एंगल घूम जाती है हाफ। और 90 डिग्री करेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री में कुछ इस तरीके से घूम जाएगी। तो हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट होगा। फिर इसके बाद ये होता है मिरर। मिरर कैसे काम करता है, जैसे कि ये मैंने बनाया, यदि आप इसको मिरर में बनाएंगे देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसके सामने यदि मिरर रखा होगा तो इसकी परछाई कैसी बनेगी वो हमें यहाँ से दिख जाएगी। और ये अप एंड डाउन के लिए होता है। ये देखिए ये अप एंड डाउन, यानी कि यहाँ पे मिरर होगा तो ये कैसी दिखाई देगी। और जबकि ये हॉरिजॉन्टली मिरर होता है और ये वर्टिकली मिरर होता है। ये देखिए ये अभी लेफ्ट एंड राइट में हो रही है, ये अप एंड डाउन में हो रही है चेंज। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ लाइंस के ऑप्शंस होते हैं, देख लेते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला होता है वही 2 पॉइंट लाइन। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट्स की लाइन बना सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रेट भी बना सकते हैं और जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। फिर ये होती है आपकी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे काम करती है, देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, अब मुझे इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस पे मैं अपना कर्सर ले जाऊँगा तो यहाँ पे एज दिख रहा होगा, तो इस एज पे मैं एक लाइन क्लिक करके खींचूंगा। सॉरी मैंने क्लिक नहीं, यहाँ से सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर को,
और यहाँ पे अब हम एज पे जाएंगे और एज पे जाने के बाद कोई भी लाइन हम खींचेंगे तो आप जिसको जहाँ भी ले जाएंगे पूरी लाइन पे ही परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए कहीं भी आप ले जाइए ये परपेंडिकुलर ही बनेगा। इसके अलावा इस लाइन पे ले आए तो ये भी परपेंडिकुलर बनेगा, इस लाइन पे ले जाएं तो ये देखिए हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा इस पर लाइन पे। तो जैसा चाहे जहाँ ले जाएंगे वहाँ पे परपेंडिकुलर ही बनेगा। ये देखिए फिर इसके बाद ये होता है आपका टेंजेंशियल, देख लेते हैं उसको भी। उसके लिए पहले मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टेंजेंटियल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एज दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये देखिए पूरे सर्कल पे कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसको हम हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। जब भी हमें किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बनानी होगी हम इसका यूज इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ से आप जितनी लंबी चाहें स्पर्श रेखा जिस डायरेक्शन में चाहें बना सकते हैं। तो जैसे कि ये मैं बना देता हूँ और एक यहाँ से ये देखिए ये स्पर्श रेखा है। ये देखिए यहाँ से आप जब भी बनाएंगे एक स्पर्श रेखा ही बनेगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा के लिए ही है कंपलसरी। ये देखिए तो इस तरीके से एक स्पर्श रेखा बन जाती है। जबकि 2 पॉइंट लाइन में ऐसा नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ से बनाएंगे तो ये देखिए स्पर्श रेखा बनेगी ही नहीं। तो ये जो है अलग अलग लाइन को ड्रॉ करने के लिए होती है। ये परपेंडिकुलर जो कि मैं बता ही चुका हूँ, पहले उसके लिए आपको एज पे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए एज पे, और जब आपको स्पर्श रेखा बनानी है तो स्पर्श रेखा सिर्फ वृत्त पर ही बनती है तो वो वृत्त पर ही दिखाई देगी। ये देखिए फिर होता है इसकी विड्थ। तो यहाँ से हम इसको मोटाई बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको मोटाई बढ़ानी है। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो हम यहाँ से बना ही सकते हैं, जो मैं पिछले वीडियोस में बता ही चुका हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ये एंडिंग पॉइंट छोटी सी लाइन में दिखा देता हूँ मैं। शिफ्ट F2 दबाया जिससे इमेज बड़ी हो जाती है, यानी कि जो शेप सेलेक्ट की हुई है वो बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से। और फिर इसके बाद ये मैं बता ही चुका हूँ कि जब ये मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, और इसके बाद ये भी मैं बता ही चुका हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी 2 पॉइंट लाइन की। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम और आगे टूल की बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आओ।